जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। मतलब अब तक का कह सकते हैं सबसे अच्छा वीडियो, क्योंकि अभी तक जो मैं वीडियोस बनाता था जनरली वो वीडियो थे आपसे इंटरेक्शन के, स्टडी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या थोड़ा बहुत जो पुलिस की कार्यप्रणाली है जिससे जो आम जनता है अवेयर नहीं होती थी, तो वो सब हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते थे, ताकि जैसे हमारी गवर्नमेंट चाहती है, जैसा हमारे अधिकारी चाहते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग में काम किया जाए, समाज से जुड़कर काम किया जाए, तो इसी उद्देश्य से मैं वीडियोस नॉर्मली बनाता था। पर जो आज का वीडियो है वो बहुत ही खास है, बहुत ही अलग है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली जो अपने थाना प्रभारी थे शैल यादव सर, उनका स्थानांतरण हो गया है थाना हनुमाना से साइबर सेल रीवा के लिए। तो इसी क्रम में इनके एक छोटी सी विदाई पार्टी या विदाई समारोह कहना चाहिए, उसमें बहुत सारे अलग अलग विभाग के लोग आए थे। मतलब एक्चुअल में मेरे जानने में ऐसा पहली बार ही था कि जुडिशरी शाखा के अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव शाखा के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी सभी लोग वहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए और सब लोगों ने डिस्कस किए अपने अनुभव शैल सर के साथ और उनके साथ काम करने का। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए हम लोग सुनते हैं कि करके सबका एक्सपीरियंस। उसमें शामिल हैं अपने एसडीओपी सर, उसमें शामिल हैं अपने एडीजे साहब, उसमें अपने शामिल हैं अपने एसडीएम सर, इसके अलावा तहसीलदार साहब, मजिस्ट्रेट सर लोग और भी पुलिस के जो बाकी अधिकारी कर्मचारी हैं, बाकी सभी लोग उसमें उपस्थित हैं। तो हम सभी पहले एक एक करके शैल सर के साथ जो हमारे अच्छे बुरे अनुभव, मतलब अच्छे अनुभव हैं, वो शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने मुंशी जी से, उन्होंने काफी समय दिया सर कि जा रहे हैं साहब, इसलिए अंदर से थोड़े इमोशनल है, थोड़े सभी लोग इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन कार्यकाल श्रीमान का बहुत अच्छा रहा और पूरे स्टाफ के साथ में जो आपका बर्ताव था, व्यवहार था, काम था, फील्ड में जो भी काम था सर, एक नंबर का काम था अपने समझ से। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आगे अपने एएसआई साहब को बुलाना चाहूंगा। पुष्पराज सिंह साहब, आप आज इस बेला में खड़े होकर के बोलने के लिए निर्देश हुआ है, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है। क्या नहीं अच्छा लग श्रीमान जी के साथ 2 साल हमने काम किया। सिंगरौली से हमारा स्थानांतरण होकर आए। रीवा जिला हमारे लिए नया जिला था। सिंगरौली में काम किए, लेकिन रीवा पर आने पर सबसे पहले हमारे सर से मुलाकात हुई। सर भी हमारे युवा अधिकारी थे। जैसा जैसा सर का हमारा निर्देश प्राप्त होता गया, हम आपके निर्देशानुसार काम करते रह गए। कस्बा बीट था हमारा, विभिन्न प्रकार के चैलेंज आए। रात में भी कई एक्सीडेंट हुए, दिन में भी बहुत सारी अकस्मात घटनाएं घटी, लेकिन अपन लोग साथ में काम किए और सर का जो है हमारे बहुत सराहनीय योगदान था। इन्हीं बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वागत है। तो हमारे स्टाफ की तरफ से मैं बोल देता हूँ, ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सर के साथ थोड़ा समय काम किया, लेकिन एक बड़े भाई की तरह हमेशा गाइड किए और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, लेकिन जो सर की जो डिसीजन मेकिंग स्किल है, उनकी जो मतलब कला कहनी चाहिए, तुरंत ही आप उनके सामने समस्या बताओ कि सर यहाँ पर ये हो गया, अभी ये यहाँ पे हो गया, तो तुरंत डिसीजन दे देते थे और काफ़ी सही और एफिशिएंट डिसीजन देते थे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं सर, और उम्मीद है कि दोबारा आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं बता दूं, सबसे योग्य, सबसे एक्सपीरियंस और इफिशियंसी सर इस लड़के में रही। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सर जितने भी बेचक हैं, उनमें भी मैं इसको सर सबसे योग्य, और कभी भी काम के प्रति, चाहे दिन में काम करना हो, रात में काम करना हो, मैं बोल लेता हूँ भाई, ठीक है। हमेशा सर उसका थोड़ी है यार। मैं आगे निवेदन करूँगा अपने अनुराग सर से कि शैल सर के बारे में शब्द उनका अनुभव। मैं यहाँ पे नवंबर में ज्वाइन किया था। नवंबर में अभी 3-4 महीने हो रहे हैं। इससे पहले मैं ऐसा कुछ जानता था। पहले मैं अजय जब यहाँ से तब भी आया था, मिला करता था, लेकिन आने के बाद फिर जो अनुभव हुए ज़्यादा करीब से जानने को मिला। और साथ में एक फ्रेंड, और उससे ज़्यादा मतलब हम लोग को जो सर्किल बन गया इतना अच्छा था कि जहाँ भी जाते थे, अगर जहाँ गश्त की हुई है तो वहाँ भी हम जाते थे। जहाँ ज़रूरत सिर्फ है वहाँ टी ऐसा बुला लेते थे। रंजन साहब थे, सुजीत थे। तो एक ऐसा कॉलेज टाइम का हमारा पुराना दौर ऐसे याद आया था हमको कि दोबारा जैसे हम कॉलेज में पहुंच गए हैं, जहाँ कहीं घूमने का अगर बनता था प्लान तो सब साथ में आते थे। अभी पिछले 3-4 महीनों मुझे लगता है 7-6 साल की जॉब हो गई, लेकिन 3-4 साल में जितना मैंने एंजॉय किया जॉब के साथ साथ में एक फ्रेंडशिप वाले को बहुत अच्छा लगा मुझे।
और आगे भी मैं अभी जो दूर नहीं है, रीवा में ही है, और मैं कहता हूँ कि कभी ट्रांसफ़र तो पार्ट है, चलता रहेगा, और अभी आगे भी मुलाकात होती रहेगी, और जो ये नेचर है ऐसा ही बना रहेगा। कार्य के बारे में जैसा यहाँ पे जो सर ने, एसडीएम सर ने बोला कि एक जगह में इतने लंबे समय तक जैसे टीआई साहब जनरली नहीं रहते, क्योंकि मैं मगुज में था, मेरे सामने मैं 4 साल था मगुज में, इसमें मैं 10 टीआई मतलब बदल गए थे उस बीच में, लगातार हर 4 महीने में टीआई साहब बदलते रहते थे। थाना हनुमाना में सर का काफ़ी मतलब जो सर साहब का कार्यकाल रहा, तो कहीं ना कहीं उनकी जो योग्यता थी उसमें बिल्कुल शामिल है, और हमारे लिए तो एज ए फ्रेंड हमेशा रहेंगे। और जैसे मैं अब 2 लाइन कहता हूँ कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मुझे 1 साल हो गए यहाँ पे कार्य करते हुए, तो जनरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन शैल के और अनुराग सर, अजय सर थे, तो इन सब के साथ मिलके एक अच्छा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलने का अच्छा मौका मिला, और एक फ्रेंडशिप अच्छी डेवलप हो गई थी। शैल का मतलब हमारे मतलब बंगले में, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे मेरा मतलब जो भी हो, मेरा स्टाफ पूरा मतलब इनसे घुला हुआ था, तो हम लोग की एक फ्रेंडशिप थी। ज़्यादा मतलब प्रोफेशनली तो इतना वो नहीं रहा, लेकिन एक फ्रेंड सर्किल अच्छा बन गया था, डेली उठना बैठना, घूमना फिरना, तो यही रहा, एक पर्सनल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं फ्यूचर के लिए भी आपको बधाइयाँ देना चाहूँगा। टीआई साहब से मैं 3 साल से परिचित हूँ लगभग, और मुझे ये समझ में आता है कि बहुत ही व्यवहार कुशल आदमी है। बहुत पब्लिक से तो जैसे बात करते हो बहुत स्वीटली बात करते हैं सभी से, और कभी भी तत्पर रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपनी क्षमताओं से परे जा सकते हैं वो किसी की मदद करने के लिए। अगर आप उनसे मदद मांगे तो वो खुल के मदद करेंगे, और उनको भी अगर कोई काम होगा तो वो खुल के बोलते हैं बिना हेजिटेट, वो ये बहुत अच्छी बात है। और विभाग के तौर पर एनडीपीएस और ये बाकी चीज़ों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इलेक्शन टाइम में ये जो उनके काम है बहुत सराहनीय है। मुझे भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट है उनसे कि उनका जैसा व्यवहार अभी है हमेशा इस तरह ही बनाए रखिए, और ट्रांसफ़र एक पार्ट है जैसा कि सर ने कहा, तो आगे मुलाकात होगी, और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मुझे भी लगभग 2 साल होने वाले हैं, जून में 2 साल हो जाएंगे। यादव जी के साथ मुझे 2 साल हो गए। वैसे जो ऑफिशियल उसमें रहते हैं तो कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही है, हमारी भी कोऑपरेशन आपस में बना रहता था, और आगे उनके उज्ज्वल भविष्य का एजीएम सर से निवेदन करूँगा। आज इस फेयरवेल कार्यक्रम में उपस्थित सभी न्यायाधीश महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डीपी साहब, हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इंजीनियर साहब, सीएमओ साहब, यहाँ से हम लोग उनसे विदा ले रहे हैं सैद, और यहाँ उपस्थित पुलिस विभाग के सभी अधिकारी। सैल के आने से पहले से मैं मिला, 2 साल से अधिक समय मेरा भी हो गया है, तो मैं इसके साथ में इसकी हर गतिविधियों को बहुत क्लोजली वॉच करते रहा। इस वक्त कोरोना के समय में जब लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने की बात थी, कई कंटेनमेंट बनाने की बात होती थी, तो सेल का उस वक्त अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। यहाँ हनुमाना इतना ईजी प्लेस नहीं है। जब हम शुरुआत में आए थे तो हमको लगा कि हनुमाना ईजी प्लेस नहीं है, तो उन मुसीबतों में जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हर छोटी बड़ी बात को लेकर केवल यहाँ बाजार के लोग, हम लोगों ने बहुत सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया। ये जो सब्जी बाज़ार है यहाँ पर उस वक्त भी ऐसी लगती थी, और पूरे बाज़ार में भीड़ मचाए रहती थी। शुरुआत में कुछ दिन हम लोग टॉलरेट करते रहे कि भाई चलो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, फिर नहीं माना, लोग बहुत तरह करने की, और अंततः हम लोग कामयाब रहे। पूरी शायद हमसे पहले से है यहाँ। दूसरा मौका हम लोगों का अभी इस साल का इलेक्शन का, जिसमें हम लोग इंसिडेंट फ्री इलेक्शन करा पाए। उसमें निश्चित रूप से थाना प्रभारी का बड़ी भूमिका रहती है, और इसका जो टेलर था वो काउंटिंग टेबलेशन के दिन हमको देखने को मिला। जब सारे टेबलेशन हो गए थे, हम लोग प्रमाण पत्र वगैरह वितरित कर रहे थे, तो कुछ न्यूसेंस क्रिएटर
वो अचानक से वहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किए। तो उस वक्त थोड़ा सा हमको लगा कि भाई अब डोमिनेट करने का ज़रूर वक्त है। और मैंने जैसे ही कॉल किया, ये लोग जा चुके थे क्योंकि काम हम लोग बाइंड अप कर रहे थे काम को। तो उसके बाद सेल के द्वारा जो है तो बढ़िया पुलिस फोर्स का तत्काल अरेंजमेंट किया और न्यूसेंस क्रिएटर को निश्चित रूप से अच्छी सबक सिखाने में हम लोग सफल रहे उस दिन। फिर एक और मौका था यहाँ पे जब हम लोग अतिक्रमण हटा रहे, वो भी बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क था। हनुमाना में कभी अतिक्रमण लोग लगता है कि हटाते ही नहीं, बरसों पुराना था। तो कई बार परिषद से हम लोग प्रस्ताव भी करवाए, लेकिन काम थोड़ा सा कठिन लग रहा था और उस काम को भी हम लोग बिल्कुल बखूबी और हम लोग अपनी शर्तों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने में कामयाब रहे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिसिंग जो है उस दृष्टिकोण से हमको लगता है कि ये अपनी कैपेबिलिटी को शो करने में कामयाब रहा। काम तो इसे और भी क्षेत्र में हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का कुछ न कुछ इंसिडेंट यहाँ लगा रहता था। तो जब कभी भी इसको कोई परेशानी हुई, ये बड़ा इमीडिएटली हम लोगों को कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करता था और रेवेन्यू और पुलिस दोनों विभाग मिलकर हम लोग यहाँ के कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में अभी तक कामयाब रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हस्तांतरित होकर जा रहा अभी तक काफ़ी लंबा कैरियर बाकी है। ये जहाँ कहीं पर भी जाएंगे तो इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अपने पुलिसिंग के तरीके के माध्यम से ज़रूर कामयाब होंगे। यहाँ से हस्तांतरित होके जाने का थोड़ा नुकसान अभी शुरुआत में हम लोगों को फील हो रहा है। अभी हम लोगों के लिए शायद थोड़ा सा नया टीआई आएंगे, वो किस प्रकार से काम करेंगे। फिर भी डिपार्टमेंट तो यही रहता है, हम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो जहाँ भी हस्तांतरित होते हैं तरक्की करते रहें, यही शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। एसडीओ के सबसे निवेदन करूँगा कि इनके बारे में आज के इस विदाई कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय एडीए साहब, जज साहबान, एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार साहब और हमारे समस्त स्टाफ। सेल के साथ जो मेरा जुड़ाव है वो जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था, हम लोग साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, उसी समय से वहाँ पे पोस्टिंग अलॉटमेंट हो जाता है डिस्ट्रिक्ट का। तो चूँकि मेरी भी फर्स्ट पोस्टिंग रीवा रही है, सेल की और बहुत सारे लोगों की रीवा रही है, तो बहुत ही फर्स्ट डे ही इंटरेक्शन हो गया था कि हम लोग एक ही ज़िले में हैं। उस समय से जुड़ाव हो गया था और लगातार मुलाकात होती थी, धीरे धीरे रिलेशन ट्रेनिंग टाइम पे ही बन गया था। उसके बाद ज़िले में आने पे भी लगातार हम लोगों के बीच में बातचीत, संपर्क, रिलेशन धीरे धीरे बेहतर होते गए। सेल के साथ में मेरा पहला काम करने का अनुभव कुछ टाइम सिरमौर में रहा, पर सिरमौर में ज़्यादा नहीं था। इसके अलावा फिर मेनली चारघाट में हम लोगों ने साथ में काम किया। मैं उस समय चौथर एसडीओपी था। तो उसी दौरान से हमारे और सेल के बीच में कामों को लेकर बड़ा सामंजस्य था। कोई भी काम, कोई प्रॉब्लम है, वो बड़ी सहजता से हमसे शेयर करता था, मार्गदर्शन दिए और उसके अकॉर्डिंग तत्काल रिस्पॉन्स करना, उस पर काम करना, वो चीज़ें वहाँ पे कुछ टाइम रही। फिर उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में वो चीज़ें और बेहतर हुई। यहाँ पे इस क्षेत्र में लगातार एनडीपीएस की कार्रवाई हमारे साथ हम लोगों ने संयुक्त रूप से किया। हमारा पूरा स्टाफ रात भर जगह। कई सारे मामलों में ऐसा रहा कि हम लोगों ने सर 2-2 दिन, मतलब एक ऐसा मामला हुआ कि हम लोग एक लोकेशन के लिए पूरी रात भर जगे और उसके बाद में सुबह दूसरे दिन चुनाव था, दिन भर चुनाव का काम किए, फिर रात भर लगे, तब जाके एक बड़े यहाँ पे एक गांजा तस्कर को हम लोग पकड़े। ऐसे कई इंसिडेंट रहे जिसमें हम लोग अभी परसों नरसों ही कार्रवाई के लिए पूरी रात भर लगभग लगे रहे। तो पूरी टीम ने एक साथ काम किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है लीडरशिप। तो यहाँ पे जो इतना बड़ा स्टाफ है, इनको सबको मैनेज करना, मोटिवेट रखना, वो एक सेल की अच्छी खासियत है कि उसने हमेशा पूरी टीम को मोटिवेट किया। कई बार उनकी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उन व्यक्तिगत समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि उसको फोकस करना। किसी के अंदर कोई कमी है, उस कमी को
छुपाते हुए उसका कैसे हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे विकास इसके अंदर अच्छा यूट्यूब की पे यूट्यूबर है, और लेकिन उस चीज़ों के साथ में और चीज़ों के लिए उसको डेवलप करना, और हमारे कुछ स्टाफ है इन लोगों को लगातार फील्ड पे भेजते रहना, ये इसकी अच्छी खासियत रही है। ये भी साथ में रहा है कि मैंने जब से यहाँ पे आया तो हनुमाना में इसलिए बेफिक्र था कि सैल है तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अनुराग नयन इन लोगों से भी क्या है उसका एक बेहतर संवाद था, हम लोग सब एक दूसरे से परिचित थे, और ऐसा लगता ही नहीं कि हम अलग विभाग में बात अभी हो ही रही थी कि हम लोग ऐसा लग रहा है कि इंजीनियरिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट टाइप से क्या है बैचमेट है। तो एक अच्छा यहाँ पे टीम वर्क के तरीके से काम जो देखने को मिला है, स्पेशली हनुमाना में मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा है। एसडीएम साहब के साथ में चुनाव के समय में काम करने का अच्छा अनुभव रहा है, और उसमें भी यहाँ पे जो थाना प्रभारी के द्वारा और उनकी पूरी पुलिस टीम के द्वारा जो टीम वर्क किया गया था वो बहुत ही बेहतर रहा है। उसके लिए मुझे बार बार यहाँ आना नहीं पड़ा, 2 बार 3 बार ही मीटिंग के लिए आए और अच्छा अनुभव रहा उसमें। इसके अलावा जैसा अभी एसडीएम साहब बता रहे थे कि यहाँ पे अतिक्रमण का जो मामला था उसमें भी हम लोगों का एक बड़ा अच्छा सामंजस्य था, लोगों का विरोध रहा, पॉलिटिकल प्रेशर भी रहा, लेकिन बड़ी स्मूथली वो मतलब चीज़ों को हमने मैनेज किया। 20-20 साल पुराने जो कंस्ट्रक्शन थे उसको तोड़वा दिया, और लगा ही नहीं कि अतिक्रमण हमने तोड़वाया। सबसे बड़ी बात होती है कि इस क्षेत्र में पिछले 2 से 3 महीनों में लाइन ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन हर एक लाइन ऑर्डर को हम लोगों ने क्या है बेहतर तरीके से मैनेज किया। एक घटना जो हत्या हुई थी उसमें भी पब्लिक की जो डिमांड थी कि 24 घंटे में आरोपी चाहिए, तो हमने वो भी पकड़ के दे दिया। ठीक है, उनके अंदर कुछ चीज़ें थी कि नहीं अभी और उसमें कुछ जांच पड़ताल हो, एसआईटी गठित की गई। एक इंसिडेंट ऐसा और हुआ कि जड़पुर में गैंग रेप हुआ, तो उसके पहले नई गढ़ी में गैंग रेप हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने बॉम्बे से विदिन 24 आवर आरोपियों को पकड़ा था, और ये गैंग रेप भी उसी तरीके का था, और इसमें हम लोगों ने काम किया। सबसे अच्छी बात ये थी इसमें एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी गठित हुई थी, एसआईटी में साइबर टीम थी, उसके अलावा सब हमारा ही स्टाफ और आपस में थे। तो हम लोगों ने उसमें अपनी बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास किया। लगातार सर से भी कई मामलों पर चर्चा लेते रहे, सर से कई जो भी प्रॉब्लम आती है तो सर हमारे मार्गदर्शक रहते हैं, तो बैठा के बढ़िया डिटेल कर देते हैं कि इसमें ये किया जा सकता है। तो कुल मिला के सैल के साथ में और हमारे पूरे स्टाफ और सब लोगों के साथ में एक अच्छा अनुभव रहा है। सैल की विदाई से मुझे व्यक्तिगत काफ़ी दुख हुआ, और हम लोगों की बात चल ही रही थी। जब लिस्ट आई तो सर ने कहा, सैल ने कहा कि सर लिस्ट देखिए, अब क्या बात करें इस पर। तो बड़ा शॉकिंग रहा, और प्रयास करेंगे हम, और आप लोगों का अगर वो रहा भगवान ने चाहा तो हो गया। सैल हनुमाना मऊगंज इसी क्षेत्र में लगातार बने रहेंगे। मैं उनके उज्ज्वल की भविष्य की कामना करता हूँ, उनका परिवार सुखद रहे। आगे मैं सर से निवेदन करूँगा। सर को लास्ट ठीक है मैं तो आप भी बोल दीजिए पत्रकार महोदय, थोड़ा एक्सपीरियंस कैसा रहा सर का पूरा? अच्छा नहीं ये ज़्यादा खुल जाते हैं ना सर। पत्रकार तो समालोचक होता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आज यह जो विदाई समारोह है, विदाई शब्द ही बड़ा भावनात्मक होता है, चाहे वो विदाई बेटी की हो या बहन की हो या अपने किसी आत्मीय स्वजन की हो। विदाई शब्द ही अपने आप में बड़ी भावभंगिमा लिए हुए है, और जब से सैल साहब आए, निश्चित आते ही मैंने उस समय एसपी साहब आए हुए थे, मैंने उनसे जब बाइट लिया, उस समय की परिस्थितियाँ ये थी, यहाँ नशे का कारोबार बहुत तगड़ा था और नकेल नहीं थी। जब उनसे मैंने इस विषय में पूछा कि आखिर इस पे नकेल कैसे हो, उन्होंने यही शब्द कहा था, सैल आ गया है, अच्छा लड़का है, और निश्चित आपको आगे पॉजिटिव वो मिलेगा, शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा। जाते जाते इस बात को सिद्ध किया, नहीं नशे पर हम नकेल कसरे में किसी प्रकार से कोर कसर नहीं रखेंगे। इतना ही नहीं, जैसा कि अभी पन्नी एसडीपी साहब ने कहा कि तमाम इस प्रकार के
बाधाएं आई, इस प्रकार की परिस्थितियां आई, चाहे वह सुखोरिया देवी हत्याकांड रहा हो या सामूहिक रेप का मामला रहा हो या अतिक्रमण जैसे उसको हैंडल करने की बात रही हो, किस प्रकार से हैंडल किया और आम जनमानस को कोऑपरेट करके आपने जो अपनी एक सूझबूझ का परिचय दिया। निश्चित कम उम्र में जो एक्सपीरियंस आपका रहा निश्चित सराहनीय है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर बढ़ते रहें और यही परमात्मा श्रीमन नारायण से कामना करता हूं कि आप इस माँ भारती को परम वैभवम नेत स्वराष्ट्रम की परिकल्पना को साकार करने आप आक्रांत पथिक के रूप में अपने कर्तव्य पथ पर सतत अग्रसर होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। इसी क्रम में आगे मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा। आदरणीय एडीजे साहब, एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, सीएमओ साहब, तहसीलदार साहब एवं मंचासीन सभी कर्मचारीगण एवं स्टाफ, जैसा कि मेरे को ज़्यादा समय तो यहाँ नहीं हुआ, अप्रैल में आया था, जब ट्रांसफ़र हनुमना की बात सुनी मैंने कि हनुमना हुआ है, परिचितों से संपर्क किया तो सबसे पहला शब्द यही आया था कि आपके थाना प्रभारी सैल जी हैं, उनका बहुत अच्छा काम है। तो मतलब एक व्यक्ति की रेपुटेशन हमारे यहाँ पे पहुँचने से पहले ही वह उस स्टेशन में हो गई थी। तो वो उस व्यक्तित्व को जब हम यहाँ पे आए तो वो हमको सरासर उसमें महसूस हुआ कि सैल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। और जब जैसे हमारे न्यायालयीन कार्य जुडिशरी का जो अभी 25 केसों का वो चल रहा है, समय चला था, हमने सैल जी को प्रकरण बताए कि ये सैल जी ये वाले क्रिमिनल प्रकरण हैं, इनमें हर हालत में तामीली करवानी है। सैल जी ने जो संभव प्रयास होता था तत्काल डेट, परसों की डेट, नर्सों की डेट, 3-4 दिन में एक केस का पूरे गवाह उन्होंने हमारे न्यायालय में कटघरे में खड़ा कर दिया और तीनों की गवाही, जो भी गवाह थे सभी की गवाही होकर वो प्रकरण समाप्त हो गए। तो ये इनका जुडिशरी के प्रति इतना एफिशिएंट एक्शन था, वो देख के लगा कि नहीं, मतलब हर एक कार्य जो इनको सौंपा जाए वो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ इन्होंने किया। और जैसा कि साइबर सेल में इनका स्थानांतरण हुआ है, मेरा यह मानना है कि साइबर सेल भविष्य के अपराधों का एक नई चुनौतियों को लेकर खड़े होने वाला वो समय है। आशा नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि सैल जी उस क्षेत्र में भी अपनी प्रतिष्ठा और अपने कार्य की शैली को वहाँ पर लाएंगे और अच्छे से अच्छे इन्वेस्टिगेशन जो साइबर के चुनौती हैं उनको पूरी तरह से वो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रिस्पेक्टेड एडीजी सर, विनोद सर, एसडीएम सर, एसडीओपी सर, सभी को मेरा सादा प्रणाम। और यहाँ उपस्थित तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, बड़ा अच्छा लगा कि इस प्रकार के विदाई समारोह से हम लोग साथ में एक बार मिल सके, एक दूसरे को जान सके। इसके पहले भी गेट टुगेदर हुए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है इस प्रकार से, लेकिन आज थोड़ी सा कहें कि इमोशनल मूवमेंट है कि सैल जी हमारे जा रहे हैं। बड़ा अच्छा मेरा जुड़ाव जो रहा है उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। मेरी पहली मुलाकात सैल जी के साथ हुई सीजीएम सर के चैम्बर में। उस समय मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं अंडर ट्रेनी था, तो उस समय सैल जी से मुलाकात हुई। तो पता नहीं था कि आगे जाके भी रेगुलर पोस्टिंग में सैल जी से आगे फिर मुलाकात होने वाली है कुछ ही समय बाद। तो इसके बाद जैसे ही मैं हनुमाना ट्रांसफ़र हुआ तो पहला मुझे परिचित व्यक्ति जो मिला जिनको मैं अच्छे से जानता था तो वो सैल जी थे। तो एक थोड़ा सा ठीक लगा कि हाँ, हनुमाना आने से मैं भी थोड़ी सा वो था कि कैसा होगा क्या होगा हनुमाना में। इसके साथ पता ही नहीं चला कि समय कब निकल गया। हनुमाना बहुत अच्छी जगह लगी मुझे कि समय का यहाँ पता नहीं चला। और सैल जी का कोऑपरेशन जो जुडिशियल वर्क में रहा है वो असराहनीय रहा है, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। एक टाइम बाउंड, एक मतलब जुबान का पक्का होना जो बहुत ज़रूरी होता है अपने कार्य व्यवहार में और कार्य क्षेत्र में, तो वो जुबान के पक्के रहे हैं। मतलब बोल दिया कि हाँ सर, इस फाइल में एक भी गवाह नहीं हुए तो मैं इतने करा दूंगा, तो उतने तो करा ही देंगे। तो ये चीज़ बहुत आपको आगे बढ़ाती है, आगे ले जाती है। और कार्य तो इनका बहुत अच्छा रहा है। और व्यक्तित्व जो बहुत ज़रूरी होता है हर व्यक्ति का, व्यक्तित्व उनका बहुत अच्छा रहा। एक मित्रवही व्यवहार रहा कि पता ही नहीं चला कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, कि
क्या है, मतलब बहुत अच्छा उनका कार्यकुशल व्यवहार सभी अच्छा रहा है। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ऐसे निरंतर प्रगति करते रहें। और आशा करूंगा कि फिर कहीं किसी स्टेशन पे मुलाकात हो और साथ काम करने का फिर से एक्सपीरियंस हो। तो उनके अग्रिम उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अंत में मैं एडीजे सर से निवेदन करूंगा शैल सर के बारे में। हमारे साथी विनोद सर, उत्कर्ष जी, एसडीओपी साहब, एसडीएम साहब, अनुराग, नयन, सुजीत और शैल, 5 मिनट लूँगा आप लोगों का। शैल के बारे में काफ़ी बातें होती हैं हमारे पास, व्यक्तिगत तौर पे भी, और उसके जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट हैं वो लगभग सभी ने बताए और लार्जली सही है। और ज़्यादा सही इसलिए लगते हैं कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए दो लोगों के बीच में, लेकिन जब बाकी लोगों के बनस्बत शैल का काम देखते हैं तो वाकई ये लगता है कि बहुत डेडिकेटेड, और जैसा उत्कर्ष ने कहा कि अपने वर्ड्स पे बहुत उसकी इम्पोर्टेंस समझता है वो, कि कोर्ट में खड़े होके या एज अ पब्लिक ऑफिसर आप कहीं कोई बात कह रहे हैं तो उसको पूरा करना कितना ज़रूरी है। और लगभग सभी ने अच्छी बातें ही बताई उसके लिए और सही भी बताई। एक श्लोक याद आता है ऐसे में बड़ा अच्छा, उपनिषद में एक जगह आता है कि यदि संति गुणाम पुंसा विकसंते का स्वयं नाही कस्तूरी कामोदा शपतेन विभव्यता। मतलब आदमी के जो गुण होते हैं उनकी सुगंध अपने आप फैलती है, जैसे कस्तूरी की सुगंध अपने आप फैलती है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और शैल मुझे पता नहीं पब्लिकली ये बोलने वाली बात है या नहीं है। हम लोग जब बहुत दोस्ताना ताल्लुक हो गए, शैल इज़ वेरी मच लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, तब हमने एक बार शैल को बताया, हम लोगों का पहला ताल्लुक हुआ ग्राउंड पे जहाँ मैच हुआ करते थे। एक अच्छे नोट पे शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे जब काम के सिलसिले में बात हुई, ये एसडीओपी साहब गवाह हैं इस बात की कि हमारे यहाँ जब मीटिंग्स होती हैं सारे थानों की, तो हम लोग बेसाख्ता ये बोलते हैं बाकी लोगों के सामने भी कि शैल जिस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब ये देखना चाहिए बाकी लोगों। देखिए समस्याएं सब जगह हैं और हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारी समस्या नहीं है। एक इनका और हमारा या लगभग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चूँकि सब पब्लिक डीलिंग में हैं, एक बड़ा अच्छा शेर आता है कि प्यास के जिक्र को रखता हूँ जुदा पानी से, देखता रहता है दरिया मुझे हैरानी से, उनकी खातिर मैं परेशान रहा करता हूँ जिनको मतलब ही नहीं मेरी परेशानी से। हम लोगों का जॉब प्रोफाइल यही है। आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं सड़क पे, हम कोर्ट पे, हम लोग अपनी ज़ाती समस्याएं लेके नहीं बैठे हैं वहाँ। आप रात के 2 बजे तक जग रहे हैं, जैसा एसडीओपी साहब ने बताया। ये गांजा हमारे घर में नहीं आ रहा, ये नशा हमारे घर में नहीं आ रहा। हम ये सोच के भी बहुत मुतमईन रह सकते हैं कि ठीक है यार हो गया, काम ही तो है, कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है जो डेडिकेशन। कोर्ट में जितना हम लोगों का वास्ता पड़ा शैल से, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर और किसी से कहा वो काम नहीं हुआ तो पहला थॉट ये आता है कि ढीला है। शैल को अगर बोला तो अव्वल तो ये होगा नहीं कि वो हो नहीं हो पाया, तो फिर यही दिमाग में आएगा कि ये हो ही नहीं सकता था अगर शैल से नहीं होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं था। विटनेसेस हम लोगों का चूँकि मिस वही वास्ता पड़ता कि रिपोर्ट्स नहीं आई, एफएसएल गवाह नहीं है, जल्दी है, हाई कोर्ट से डायरेक्शन है। अगर उस फाइल में हाई कोर्ट से डायरेक्शन है और हमने देखा थाना अनमना, तो हमको पता है ये फाइल विद इन लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गवाह कहीं होगा, वो कहाँ से लाया है हमको पता है, लेकिन वो आता है गवाह, नहीं आएगा तो प्रॉपर पंचनामा आ जाएगा। तो ये काम हम सब लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि उस काम के साथ, उस प्रेशर के साथ कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं देखा शैल के अंदर। बैठते भी थे हम लोग, तो जिसको कहते हैं ना रोना वाली बात नहीं, वो बैठ के ये नहीं उसने कभी बताया कि सर बड़ी परेशानी है, बंदे कम है, फला है, काम बहुत है, ये सब जगह है। लेकिन उस लिमिटेशन के साथ हम क्या बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं, ये देखने वाली चीज़ है। और जैसा सर ने कहा कि चूँकि बीइंग अ थाना प्रभारी यू आर कैप्टन ऑफ द शिप, एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली जाती है कि
गुड कैप्टन टीचेस, अ बेटर कैप्टन इंस्पायर्स एंड द बेस्ट कैप्टन इनकलकेट्स। मतलब अच्छा कप्तान आपको सिखाएगा और अच्छा होगा तो मोटिवेट करेगा, लेकिन जो बहुत अच्छा कप्तान होगा वो उसे गुण के तौर पे आपके अंदर स्थापित कर देगा। शेल के अंदर निश्चित रूप से हमको लगता है, इसलिए नहीं कि आज उसका फेयरवेल है, इसलिए भी कि आप लोग शायद जो कह रहे हैं उसकी गहराई उतनी ना भी समझ पाए। ये हर उस बंदे के लिए बहुत खुशनसीबी है जिसने किसी भी तौर पे उसके साथ काम किया है। ज़ाती बहुत सी चीज़ें सीखने की हैं, प्रोफेशनल बहुत सी चीज़ें सीखने की हैं, और हम लोगों का दिल तो इसलिए बैठा है कि मेरा बहुत इसलिए नहीं कि 15 दिन बाद यही सब मेरे लिए भी होने वाला है, तो हमारा भी चूँकि ट्रांसफ़र ड्यू है। लेकिन ये बात सही है कि शेल के रहने से हनुमाना की तरफ से हम लोग बहुत निश्चिंत रहते थे हर लिहाज से। तो अब ये सौभाग्य साइबर सेल को प्राप्त होगा, बहुत अच्छा वर्कर जा रहा है वहाँ पे, तो समबडीज लॉस इज समबडीज गेन। तो मैं शुभकामनाएं दूंगा शेल को, और ये आशा करूंगा कि आगे भी हम लोग किसी न किसी रूप में जुड़े रहें, फिर मिलने का मौका मिले। धन्यवाद। अंत में सेल सर से चाहूँगा कि वो अपना अनुभव शेयर करें जाते जाते। यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय कपिल सर, आदरणीय विनोद सर, उत्कर्ष सर, हमारे मार्गदर्शक रहे एसडीओपी सर, और एसडीएम सर के लिए तो क्या पिता तुल्य, और हमेशा से उनने उसी तरीके से गाइड किया। सीएमओ साहब रहे, और ये 3 हमारे दोस्त, उनको अधिकारी कहूँ कि दोस्त कहूँ कि लड़के कहूँ, क्या कहूँ। पर एक वाकया मैं बताता हूँ कि अभी आज से लगभग 8-10 दिन पहले राजस्थान में एक मर्डर हुआ था, और वहाँ की टीम आई थी। रात को लगभग 11 बजे के आसपास एसडीओपी साहब का फ़ोन आया कि कहाँ पे हो, तो बोला हनुमाना में हूँ। बोले एक काम करो, 8-10 लड़कों की टीम बनाओ, सिविल ड्रेस में रहेंगे, और एक जगह हमको रेड करनी है, कुछ एक्यूज्ड राजस्थान से आए हुए हैं, उनको पकड़ना है। हमने कहा सर इतने लड़के तो हैं ही नहीं। बोले नहीं यार, वो बहुत ज़रूरी काम है। तो 3-4 लड़के अपने पास थे। उसके बाद मैंने इन 3 लड़कों को पकड़ा, इन्हीं की गाड़ी ली करके, और मैं एसडीओपी साहब को वहाँ पिपराही चौकी में रिपोर्ट किया। और जब हम वहाँ गए तो जो राजस्थान की टीम आई थी, उनने जब देखा तो मैंने बताया कि ये तहसीलदार साहब हैं, और नायब तहसीलदार साहब है, और रेंजर साहब हैं, और मैंने बताया सर यही लड़के हमको मिले हैं रात में। तो वो टीम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे। उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये ठीक रहेगा, ये प्लान ठीक रहेगा। तहसीलदार को भेजते हैं वहाँ, तहसीलदार बना के भेजते हैं। ये तो एक आप लोगों के लिए परिचय रहा, और सबसे अच्छी चीज़ रही कि मेरे साथ जो मेरी टीम रही पुलिस की, थाना स्टाफ रहा, और अभी आप लोगों के द्वारा जो भी बातें या जो कमिटमेंट्स के बारे में बताया गया कि मैंने जो काम आपसे कहा कि ये अगर हो जाएगा तो वो बस इन लड़कों की वजह से है, क्योंकि इसमें से किसी लड़के ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि सर ये काम नहीं हो सकता है। दिन भर ड्यूटी करते रहे, शाम को बताया कि ये काम है, थोड़ा सा चेहरा बनाते थे, फिर मैं मुस्कुराता था, फिर प्लान करते थे कि चलो पहले खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे, फिर काम करेंगे। तो बोलते थे नहीं सर, वो तो बस हम लोग ऐसे ही कह रहे थे, और फिर उसी एनर्जी से वो लोग लग जाते थे काम करने के लिए। इसमें सर सबसे जो एनर्जिक लड़का है ऋतुराज रहा सर। उसको हमेशा ये लगा कि सर मुझे काफ़ी इग्नोर करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और हुआ भी ऐसा, क्योंकि मेन स्ट्रीम में उसने कभी काम नहीं किया। लेकिन हाई कोर्ट से जितनी डायरिया तलब होती हैं और हमको यहाँ से भेजना होता है, वो जबलपुर से लौट के आया। मैंने उसको कहा कि तुम्हें जबलपुर जाना है, तो वो सबसे कुछ भी बोल देता था, लेकिन मेरे से उसने कभी ऐसा रिप्लाई नहीं किया। वो जाता था और वहाँ खुशी खुशी काम करके आता था, आकर के बताता था कि आ गया हूँ, आपका काम हो गया है। ऋतुराज कौन है भाई? अभी नहीं है। ऋतुराज के लिए तालियां तो होनी चाहिए। ऐसे ही सर हमारी टीम कन्हैया सीएम हेल्पलाइन में उसने काफ़ी अच्छा काम किया। उसके साथ साथ डायल 100 की इवेंट्स और कंप्यूटर का वर्क भी कर लेता था, तो जो ऐसी बातें आती थी उसमें काम करता था। शिव रहा, जो एनडीपीएस की अब तक की आप लोग कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, उसमें मेरा ये मानना है कि
जो चीते की नज़र और झपट्टा होता था वो इसी का होता था, और सबसे आगे ये रह करके और उसमें अपने काम को वो मूर्त रूप में लाता था। विकास ये भी मतलब हमेशा से शिव के साथ लगा रहा। आज दिवाकर नहीं है, दिवाकर है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2 वर्ष तक लगातार हमारे, अब हमसे तो सर ऐसे एज में काफ़ी सीनियर हैं, अनुभवी भी हैं, पुष्पराज साहब, इनने सर काफ़ी मेहनत किया। और हमारे ही कार्यकाल में कांस्टेबल थे पुष्पराज तिवारी, वो हेड कांस्टेबल बने, और उनसे मैंने इतनी एनडीपीएस की कार्रवाई करवाई कि अब वो ये कहते हैं कि सर बस अब तो मिल जाए तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो काफ़ी अच्छी विवेचना भी इससे सीख गए। संतोष चौहान साहब थे, इनको सर कितने भी मर्ग दे दीजिए, पंचनामा बनाने और पीएम कराने में बिल्कुल माहिर आदमी। कभी ये नहीं लगा कि सर नहाना पड़ेगा, बोले सर ये तो काम है, ये लोग नहीं भी थे तो मैं अकेला सब करता था। तो उस डेडिकेशन के साथ इनने काम किया और सभी लोग अच्छा काम किए। ट्रैफिक में हमारे जो ट्रैफिक के एसआई साहब हैं और सर्वेश्वर, इनने जब भी हमने बताया, जैसे कि चौधरी साहब का कभी आता था कि न्यायालय में गाड़ियां लग रही हैं, तो उस कमिटमेंट को मैं सर्वेश्वर को बताता था और सर्वेश्वर जा करके प्रॉपर रिपोर्ट करते थे, सर के पास भी जाते थे, मुझे भी बताती थी कि 2-3 चालान भी कर दिया हूँ और बिल्कुल रूट क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास फोन भी नहीं आएगा। चौधरी साहब के साथ जरूर थोड़ा सा रहा कि इनने मुझसे उम्मीद ज़्यादा की थी, रिजल्ट तो उतना नहीं दे पाया था, लेकिन लास्ट टाइम अभी पिछला नवंबर-दिसंबर का था और सर चालान पेश करने का एक चैलेंज चलता था एसपी साहब के यहाँ। उसमें हमारा कोर्ट मुंशी शुभम है, उसको मैं बताता था कि चालान पेश करना है यार, एसपी साहब का बहुत प्रेशर है। जाता था, रिजल्ट आते थे और ऐसे रिजल्ट आए सर कि एक दिन में हमने 25-25 चालान पेश किया। और जब एसपी साहब को पूछा कि सर आज थोड़ा सा शाम को बाहर जाना चाहते हैं, बोले आपके यहाँ तो बिल्कुल बहुत चालान भरा पड़ा हुआ है, तो फिर बताए सर आज तो 25 चालान पेश हो गए हैं, कल 30 का टारगेट है। बोले क्या बात कर रहे हो? उनको ये लगता था कि कहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर जब वो रिजल्ट देखते थे, डीएसआर देखते थे, तो उनको लगा कि हाँ। और उसमें सर चौधरी सर का और शुभम का बहुत सर अच्छा योगदान रहा। ये मेरी जो पूरी टीम है, मुंशी जी सर 24x7 डेज काम करने वाले आदमी हैं। अगर संतरी पहरे से उठ भी जाता था तो ये स्वयं बैठ जाते थे, लेकिन मुझे नहीं बताते थे कि साहब वो लड़का नहीं आया है। फिर मैं अगले दिन सुबह पता चलता था कि सर वो नहीं है और रात भर से मैं बैठा हूँ, अब किसको बैठा दूँ। उसमें भी हम लोग करके, और मतलब काफ़ी चीज़ें थी, फ़नी माहौल था और सबने सर अच्छा काम किया, मेरा साथ दिया। और इसी के कारण आप लोगों के जुबान से थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें सुनने को मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा चाहूँगा कि ऐसे ही हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं और भविष्य में कभी अगर मौका मिला तो ज़रूर काम करेंगे। एसडीओपी सर के साथ सर अनुभव क्या बताऊं, मतलब ये ऐसे पहले एसडीओपी हुआ करते हैं जो ऐसे कांस्टेबल किसी रेड कार्रवाई में जाते थे। मुझे कभी कभी ये लगता था कि मन में सोचते होंगे, लेकिन मैं बुलाता था कि सर आप आइए और चलते हैं। आप रहते हैं तो काम करने का और अलग ही मज़ा होता है। चाहे भले ही मैं चढ़ा बढ़ा करके बोल देता था कि सर साथ में रहेंगे तो और अच्छे से काम होगा। उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाती थी तो एक सर हम लोगों का बहुत मतलब एनडीपीएस, अगर कुछ भी मादक पदार्थ पकड़ा गया है, एसपी साहब को सर रिपोर्ट करते थे। उसके बाद मैं इनको बोलता था सर अब चेन डेवलप करनी है, क्योंकि उनका अगला कमेंट यही होता था कि ये पूरी चेन आपको डेवलप करनी है। फिर हम लोग 1-1.5 घंटे उसी चेन पे चलते थे कि बिल्कुल चेन ही डेवलप करनी है। और सर वो करते करते हम लोग उसमें काम भी करते थे। एसडीएम साहब सर जब भी लॉ एंड ऑर्डर हुआ और सारी चीज़ें रहीं, उसमें हमने एक बार फ़ोन लगाया तो वो हमसे पूछते थे हमारे आने की ज़रूरत है क्या। मैं हमेशा कहता था कि सर आप ना आइए, बस तहसीलदार साहब से हमारी बात हो गई है, वो हमारे साथ में भी है, हम लोग काम कर लेंगे, बस ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। तो काफ़ी सहयोग रहा। बाकी अतिक्रमण में सर कभी भी वन विभाग खड़ा नहीं हुआ और हम लोगों ने वन विभाग को भी खड़ा कर दिया। उसका ये कारण था कि व्यवहार काफ़ी अच्छा था और हम मित्रता करते तो थे, लेकिन सर उसका कहीं ना कहीं हम यूज़ भी कर लेते थे। और ऐसे ही अतिक्रमण में आए थे, नए आए थे, सिविल ड्रेस में आए थे, तो दूसरे दिन भी अतिक्रमण चलना था। उस दिन बोले कि यार कल तो ड्रेस पहन के आना पड़ेगा।
और अगले दिन रेंजर साहब ड्रेस पहन के आए, सब लोगों ने देखा, हरी टोपी 3 स्टार। हम लोगों की सारी सर चकाचौंध फीकी पड़ गई थी इनके सामने। और वो काफ़ी ऐसे सर साथ में काम करने का लोगों के साथ, और बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे। हर दिन कोई नया एक्सपीरियंस मिलता था, अगर बताएं तो पूरी रात होगी। और काफ़ी समय भी हो गया है, कल फिर से आप लोगों को भी डेस्क पे 10 बजे बैठना है, और हम लोगों का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। तो इसी के साथ साथ मैं इस बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग आए, और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये विदाई है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये पार्ट ऑफ जॉब है। और आदमी वो वाली भावनी वाली चीज़ें क्या है, आदमी सर आता ही जाने के लिए है, और यही सत्य है, और सबको स्वीकार करना पड़ेगा। थैंक यू।